Good morning, students. Today we will study reproduction in animals part 2, that is female reproductive organ system. Clear? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवरी, ओव्यूल्स और इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, यूटरस एंड वेजिना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट करता है वो क्या करता है? ओवरीज है, ओविडक्ट है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूटरस है और वेजिना, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। सबसे पहले आता है ओवरीज। अ वुमन हैज़ 2 ओवरीज प्रेजेंट इन अ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द किडनी। किडनी के नीचे वुमेन्स में जो 2 ओवरीज होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, किडनीज के जस्ट नीचे जो है वो पाई जाती है। द फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एक्स। जो फीमेल ओवरी होती है उसका काम होता है एक्स को रिप्रोड्यूस करना, ओवम को रिप्रोड्यूस करना और फर्टिलाइजेशन करना। एंड ऑल्सो सीक्रेट्स द फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड ओएस्ट्रोजन, और ये फीमेल सेक्स हार्मोन ओएस्ट्रोजन को भी रिप्रोड्यूस करता है। द फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजेंस स्पेल्ड एज एस्ट्रोजेंस और प्रोएस्ट्रो। क्लियर है? इसको हम एस्ट्रोजन के नाम से भी जो है बताया गया है। अब आता है एट प्यूबर्टी द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ए एक्स और ओवा। जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है, जब रिप्रोडक्शन की स्टेज आती है, तो जो ओवरी है वो एक्स को रिप्रोड्यूस करना चालू कर देती है। अ सिंगल मैच्योर एक्स इज रिलीज इनटू ओविडक्ट। एक सिंगल रिलीज एग जो होता है रिलीज होता है ओविडक्ट में। अल्टरनेट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर मंथ में जो है वो एग जनरेट होते हैं। लाइक अ स्पर्म्स एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। जैसे स्पर्म सिंगल सेल होता है वैसे एग भी सिंगल सेल होता है, बट इज मच बिगर देन द स्पर्म। लेकिन ये स्पर्म से थोड़ा सा बड़ा होता है। फैलोपियन ट्यूब्स आता है, इसको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं फनल शेप्ड ओपनिंग होती है नियर द ओवरीज। इट इज जॉइंट यूट्रस टू द ओवरी। ये यूट्रस से ओवरी को ज्वाइन करता है। द ओवम एक्स रिलीज्ड बाय एन ओवरी गोज इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स थ्रू अ फनल शेप ओपनिंग। ये फनल शेप ओपनिंग से ही जो एग है वो ओविडक्ट में जाते हैं। एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। अगर कोई पूछे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है फीमेल बॉडी में, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। कभी भी जो ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वहाँ से एग जो है वो ओविडक्ट में पहुँचता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद आता है वेजिना। द यूट्रस ओपनिंग इनटू अ वाइड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजिना। जो यूट्रस होता है उसमें ओपनिंग होती है वाइड मस्कुलर ट्यूब की, इसी को वेजिना कहते हैं। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड, ये बाहर की तरफ खुलता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी बाय फीमेल। वेजिना ओपनिंग एंड यूरिनरी ओपनिंग आर सेपरेट अनलाइक फीमेल्स। और यूरिनरी ओपनिंग और वेजिना ओपनिंग जो होती हैं ये दोनों सेपरेट होती हैं। क्लियर? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो हैव सम एसेसरीज ग्लैंड्स लाइक मैमरी ग्लैंड्स फॉर नरिशमेंट ऑफ इन्फेंट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ और भी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो उनके न्यू वंस को, इन्फेंट को नरिश करने के लिए, फीडिंग करने के लिए यूज़ की जाती है फॉर द मिल्क फीडिंग। फिर आता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होता है? इन द ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ह्यूमन बींग्स में मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं इन वेजिना में ऑफ अ फीमेल थ्रू अ पेनिस ड्यूरिंग पेटिंग। दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म्स इनटू वेजिना इज कॉल्ड इजैकुलेशन। जो प्रोसेस होती है स्पर्म्स को वेजिना के अंदर रिलीज करने के, इसी को हम इजैकुलेशन कहते हैं। द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल। जो स्पर्म्स होते हैं हाईली एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और मोटाइल होते हैं। दे रीचेज द फैलोपियन ट्यूब्स थ्रू द यूट्रस। ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाते हैं। वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम। एक जो स्पर्म होता है वो फ्यूज होता है ओवम में। वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब्स टू फॉर्म अ जाइगोट। और एक मैंने बताया था जब स्पर्म और एग ओवा जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और यही जाइगोट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में जो है वो टेक प्लेस करता है। इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम
फर्टिलाइज नहीं हो रहा है बाय द स्पर्म, इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेजिना, वो बाहर वेजिना से बाहर निकल जाएगा, along the some muscles on the blood, this is called menstruation, और ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो क्या होता है? द ज़ाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड रिपीटली एंड फॉर्म्स अ बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल्स। मैंने बताया कि हमारी बॉडी जो है, मैंने पहले भी बताया है कई बार, हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनती है, और ये सेल्स जो होते हैं जब कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और यही टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं। तो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है रैपिडली to form a ball of 100 cells. The cells that begins to form groups that develops into different tissues and organs of the body. This develop, और जब ये टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन जो होता है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और इस तरीके से बॉडी जो होती है वो ह्यूमन बींग्स की तैयार होती है। इसी स्ट्रक्चर को एम्ब्रायो कहते हैं। एक सेल जो होता है वो पूरी ह्यूमन बॉडी बना के तैयार कर देता है। द एम्ब्रायो गेट्स इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और इसके बाद जो एम्ब्रायो होता है वो यूट्रस की वॉल, यूट्रस में जाकर डेवलप होता है, और इसी प्रोसेस को, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लियर है? द एम्ब्रायो कंटेन्स टू डेवलप इन द यूट्रस। जो एम्ब्रायो होता है वो कंटिन्यू डेवलप होता रहता है। एम्ब्रायो जो होता है कंटिन्यू यूट्रस में डेवलप होता रहता है। जो भी मदर फीडिंग करती है वो सारा जो होता है न्यू वंस ऑफ स्प्रिंग्स को मिलता रहता है, और कुछ समय बाद जो होता है वो बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो 40s के रूप में, जब 40s डेवलप स्टेज आती है तो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। द पीरियड ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ 40s फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ अ बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन। जो पीरियड होता है, जो एम्ब्रायो से फर्टिलाइजेशन, जो 40s से फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ द बेबी, जब तक बेबी का जन्म ना हो जाए तब तक इस पीरियड को जो है हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इट इज़ अबाउट 9 months और 40 weeks इन ह्यूमन्स। ये ह्यूमन में 9 weeks से 40 weeks तक होता है। द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी इज कॉल्ड पार्टुरेशन, और जो ये प्रोसेस है, जो एक्ट है गिविंग बर्थ टू अ बेबी, इसी को पार्टुरेशन कहते हैं। अब आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो भी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जिसमें एग जो होते हैं वो जनरेट नहीं हो सकते हैं, तो उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के प्रोसेस से जो है वो डेवलपमेंट करते हैं। इन सम वुमेन्स द फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू सम रीजंस। कई बार जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है, जो ओविडक्ट होती है, वो ब्लॉक होती है फीमेल्स में, जिसकी वजह से द वुमेन्स आर अनेबल टू बियर अ बेबीज़। इसकी वजह से जो वुमेन्स होती हैं वो बेबीज़ को जन्म नहीं दे पाती हैं। जो एम्ब्रायो है वो डेवलप नहीं हो पाता, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, जो एग हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है? और जब ये फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो हम IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड टू द मदर यूट्रस। ये क्या होता है, इसमें जाइगोट जो होता है एग के ऊपर 1 हफ्ते तक रखा जाता है, उसके बाद मदर की यूट्रस में इसको इंजेक्ट कर देते हैं, और जब मदर की यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं तो जो है वो आगे की प्रोसेस होना चालू हो जाती है, और इस तरीके से टेस्ट ट्यूब जो बेबी है वो आर्टिफिशियल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, या न्यू वंस को, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को IVF कहते हैं। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन हैन। अब हैन में देखते हैं, हैन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो। जो हैंड्स होती हैं उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, लेकिन वो यंग वंस को बर्थ नहीं देते। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल्स टू द ओविडक्ट एज इट ट्रेवल्स मैनी प्रोडक्टिव लेयर्स फॉर्म्ड अराउंड इट। जब वो एग को ले करती हैं तो बहुत सारी प्रोडक्टिव लेयर्स जो हैं उसके आसपास बनती हैं। द हार्ड शेल दैट वी सी इन द hen egg is one such a productive layer. After the hard shell is formed around the development embryo, the hen finally lays the egg. The embryo take place about 3 weeks to develop into the chick. जो hen है उसको 3 हफ्ते लगते हैं चिक्स को भरने, और इसी प्रोसेस को उसको इसके लिए टेम्परेचर सफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो इसको हैच कर पाएगी और एग जो है वो चिक्स में डेवलप होंगे, और दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, और इसी को इंक्यूबेशन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द चिक्स टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग द पीरियड when this
व्हेन द चिक एग इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल। जब कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं चिक्स तो ये एग्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और ये प्रोसेस जो होती है इसको हैचिंग। चिक्स कम्स आउट ऑफ द एग शेल एंड अंडरगोज द डेवलपमेंट प्रोसेस। सिमिलरली यंग वंस इंसेक्ट रेप्टाइल्स एंड अदर बर्ड्स हैच द एग्स। इसी तरीके से बहुत सारे और भी रेप्टाइल्स हैं जो एग को हैच करते हैं और उनके न्यू वंस जो हैं उसमें से निकलते हैं। क्लियर है? आगे यंग वंस टू एडल्ट जो है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।